हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका ये भाई फिर से आज आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। और हम लोग इस वीडियो में द हैप्पी प्रिंस स्टोरी जो कि क्लास 9 की है उसको हम लोग लाइफ एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग वे के साथ जो है वो समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस इट मीन्स हैप्पी का मतलब यहाँ पे खुश है और प्रिंस का मतलब जैसा कि हम लोग को पता है राजकुमार होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये कैसा राजकुमार है? खुश राजकुमार है। इट मीन जब ये देखिए इस स्टोरी में ये बताया गया ना कि ये बंदा जो था जब ये जीवित था तो इसको ऐशो आराम वाली जिंदगी मिला कर दी थी। अब भाई राजकुमार है तो फिर ठाट बाट में रहता था हमेशा। अब लेकिन क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई जब, तो उसका क्या किया गया, स्टैचू बनवाया गया। और स्टैचू बनवाया जब गया तो वो क्या होती है, स्टैचू को मतलब एक शहर जो होता है उसके जस्ट सेंटर पे लगा हुआ था वो। जैसे अभी कहीं पे भी हम लोग देखते हैं ना, चौक जो होती है वहाँ पे जो है किसी ना किसी महापुरुष के नाम से वो चौक का नाम डिसाइड कर दिया जाता है, उसका एक स्टैचू बनवा दिया जाता है वहाँ पे। वैसे ही जस्ट लाइक इसका भी स्टैचू शहर के जस्ट सेंटर पे बना हुआ था। और वो भी क्या, आँख जो थे वो कोई अनमोल पत्थर से बने हुए थे। उसका जो तलवार था उसका हैंडल में भी वो पत्थर लगा हुआ था। वैसा जो है वो चीज़ें बनाई गई थी, मतलब वो जो भी तैयार था मतलब बहुत बन ठन कर था। ठीक है, मतलब स्टैचू बनाने में भी बहुत खर्च किए गए थे। तो ये कंडीशन थी। बट यहाँ पे वो जब स्टैचू बना हुआ था, आज जब वो बच्चा था, जब मतलब जीवित था, तब तो उसको पता नहीं था कि आखिरकार गरीबी क्या होती है रियल मायने में। अब कोई भी गरीबी क्या जानेगा, खुद ऐशो आराम वाली जिंदगी जी रहा है। जब तक बाहर, क्योंकि राजकुमार है तो बाहर निकलता भी नहीं था, तो उसको गरीबी पता नहीं थी क्या होती है रियली और कितना दुखदाई होता है वो। बट जब स्टैचू बना हुआ है वहां पे तो वो चीज़ों को देख रहा है। इट मीन्स आसपास के नज़ारों को देख रहा होता है और तब देखता है कि कई सारे लोग जो है वो क्या है, गरीब है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो लोग फेस करते हैं। तो वो चाहता है कि अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था बिकॉज वो एक स्टैचू है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो वो चाहता है कि वो उन लोगों की मदद कर सके, इसलिए वो एक पक्षी का सहारा लेता है। और वो पक्षी भी ऐसी होती है जो क्या करती है, अब सेवा के भाव से अपना प्राण त्याग देगी। वही स्टोरी जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ लाइन्स दिए हुए हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू, ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड, ही हैड सैफायर्स फॉर आइज एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड। देखिए हैप्पी प्रिंस जो था एक सुंदर सा स्टैचू था और वह ढका हुआ था सोने से पूरा। इट मीन सोने से वो पूरा ढका हुआ है। और उनमें उस स्टैचू में क्या है, जो आंखें हैं वो सैफायर्स की बनी हुई, बहुत अनमोल पत्थर होता है ये एक तरह का। और उसके बाद एक रूबी है जो कि जानते ही हो एक हीरा होता है। और इसके शॉर्ट में, शॉर्ट का मतलब तलवार पे लगा हुआ है। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? आखिरकार वह क्यों चाहता था कि वो सारे जितने भी उसके पास गोल्ड थे उसको बांट देना और अपने जो भी उनके पास अनमोल पत्थर थे उसके स्टैचू में वो उसको भी बांटना चाहता था। ऐसा क्यों था? तो हम लोग अब स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आखिरकार उसकी चीज़ के पीछे की वजह क्या थी। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम, जस्ट सिटी के ऊपर पर एक लंबे से कॉलम पर स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू खड़ा था। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थीन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, और ठीक ठाक जो सोने होते हैं सोने के पतले पत्ते के साथ में उसको क्या किया गया था, जड़ा गया था। इट मीन्स पूरा जो स्टैचू तैयार किया गया था उसके ऊपर जो परत चढ़ाई गई थी सोने का, इट मीन्स पूरा पतला पतला जो है वो सोने की परत उस पर चढ़ा दी गई थी। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सैफायर्स, और आंखों के लिए अगर बात करें तो उनमें क्या थे, दो ब्राइट सैफायर्स थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लॉड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और एक बड़ा सा लाल रूबी जो है वह चमकता था उसके तलवार के हिल्ट पर। हिल्ट मतलब वो जो तलवार पकड़ने के लिए जो होता है ना हैंडल, उसको हम लोग हिल्ट बोलते हैं।
एक रात की बात है, वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो। और एक रात की बात है, जस्ट शहर के ऊपर से एक छोटी सी स्वैलो जो थी वो उड़ी। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। देखिए, उनके दोस्त जो थे उस पक्षी के, वह जो है इजिप्ट जा चुके थे लगभग 6 सप्ताह पहले ही। बट ये बेचारी पीछे छूट गई थी। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। और वह पीछे रह गई थी, और वो भी चाहती थी कि वो भी कहाँ चले जाए, इजिप्ट चली जाए। और इजिप्ट जाने जाने का जब वो सोची तो पूरे लंबे दिन वह जो उड़ी। पहले ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। और रात के टाइम पर वह पहुंच कहाँ गई, उसी शहर पे पहुंच जाती है जहाँ पे जो है वह इस हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बना हुआ है। वेयर शैल आई पुट अप, ही शैड। और वह कहा, मैं जो हूँ कहाँ पुटअप करूँगा, इट मीन्स कहाँ रहूँगा। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। मेरी आशा है टाउन जो है वो क्या तैयारी कर चुका है। इट मीन शहर जो है वो तैयारी कर लिया है मेरे लिए, हम मेरे लिए एक जगह कोई ना कोई अच्छा सा। और आगे क्या होता है, देन ही शॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। तभी उसकी नज़र जो है वो पड़ती है एक लंबे से कॉलम पर, स्टैचू पर। एट में लंबे से कॉलम पे क्या था, वो एक स्टैचू था जिसको वो देखा। आई विल पुट अप देयर, और मैं वहीं रहूँगा, ही क्राइड, वह चिल्लाया। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। और ये क्या एक ठीक ठाक अच्छा पोजीशन है, क्या बहुत ताज़ी हवा के साथ में। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। और जस्ट हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में वह क्या करता है, उतर गया। इसलिए वो क्या करता है, हैप्पी प्रिंस जो का स्टैचू जो था उसी के जस्ट पैरों के बीच में उतरता है कि मस्त आज रात जो है यहीं पे बिताएंगे। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरे पास तो सुनहरा बेडरूम है। ही शैड शॉपली टू हिमसेल्फ एज ही लुकड अराउंड। और वह जो है अपने आप से जो है आराम से कहता है, जैसा कि वह जो अपने चारों तरफ देखा भी था। एंड ही prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wing, a last drop of water fell on him. अब जैसे ही वो तैयारी किया कि चलो अब सोने जाते हैं, तभी अचानक से क्या होता है, जब वह जो है अपने हेड को, सिर को जो है अपने पंखों के नीचे जो है वो रख रही थी, तभी एक बड़ी सी पानी की बूंद जो है वो उस पर गिर पड़ी। इट मीन पानी का बूंद जो है एक बड़ा सा उस पर गिरता है। वाट अ क्यूरियस थिंग, कितना जिज्ञासु भरा चीज है। ही क्राइड, वह चिल्लाया। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज रेनिंग। इट मीन्स बादल एक भी दिखाई नहीं दे रहे, जरा सा भी बादल आसमान में नहीं है, पूरा आसमान एकदम क्या बादलों से फ्री है, एकदम नॉर्मली तारे चमक रहे, इतना अच्छा आसमान है, लेकिन फिर भी ये चमत्कार कहाँ से हो रहा है, पानी गिर रहा है। यार बिना बादल के बारिश हो रही है, आज क्या हो गया। अब पहले तो उसको लगा छोड़ो कुछ होगा, देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर तुरंत एक और बूंद जो है वो गिरती है। वॉट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही शैड। तभी वह कहा, आखिरकार इस स्टैचू का फायदा ही क्या है, जब बारिश से हमको नहीं बचा सकता, झूठों ने इतना बड़ा खड़ा है। ठीक है, जैसे कहावत है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, वही वाला हाल चाल है। अब ये भी सोच रहा है यार, इतना बड़ा स्टैचू है, पानी से बचा नहीं रहा है हमको, पानी पड़े जा रहा है, कहाँ से आ रही है पानी, और एक तो बिना मौसम और बिना बादल के बारिश हो रही है। तभी आगे क्या होता है, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। तो मुझे जो है ना एक अच्छा सा चिमनी पॉट जो है तलाश करना चाहिए, चिमनी का पॉट को, ताकि मैं जो हूँ वहाँ पे अच्छे से रह सकूँ। और वह निश्चित करता है यहाँ से उड़ जाने की। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड शॉ, व्हाट डिड ही सी। लेकिन जैसे जो है वो अपने पंखों को खोलता है, खोला था उसी के पहले तीसरी बूंद फिर से गिर गई। अब उसको भी लगा दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। अब अचानक से जो है वो तुरंत ऊपर देखता है,
और जब वो ऊपर देखा तो उसका हक्का बक्का गुल हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, What did he see? आखिरकार वह देखा क्या? The eyes of the happy prince were filled with tears and tears were running down his golden cheeks. और जो हैप्पी प्रिंस की आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी और आंसू जो है वो उसके गोल्डन चिक्स से वो नीचे बह रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. अब उसके चेहरे जो थे इतने ज़्यादा सुंदर थे मूनलाइट में, इट मीन चांद की रोशनी में, डैट लिटिल स्वैलो वॉज फिल्ड विथ पीटी। अब लिटिल स्वैलो जो थी वह पंछी जो था वो क्या करता है, जो था वो दया खाया, थोड़ा उसके अंदर दया आ गई। अरे यार इतना चमकदार चेहरा है, आंसू बह रहा, क्या बात है यार, अचानक से क्या हो गया इसको, स्टैचू रो रहा है। ऐसे तो इंसान रोते हैं बट ये स्टैचू रो रहा है। हु आर यू ही शैड, तभी वह पूछता है तुम हो कौन। आई एम द हैप्पी प्रिंस, तभी उधर से स्टैचू से रिप्लाई आया, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन आज द स्वैलो, स्वैलो जो है वह पूछा आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो तब। ठीक है तुम्हारा नाम हैप्पी प्रिंस है मानते हैं, लेकिन तुम रो काहे रहे हो, हैप्पी है तो हैप्पी रहना चाहिए, उदास बैठे हो। अब खुश नाम भी है खुश वाला तो उदास काहे बैठे हो भाई। यू हैव क्वाइट ड्रेंस्ड मी, तुमने तो मुझे पूरा गीला कर दिया है, इतना ज़्यादा गीला कर दिया मुझे। वैन आई वॉज अलाइव एंड आई हैड अ ह्यूमन हार्ट आंसर द स्टैचू, और तभी जो स्टैचू था वो जवाब देता है जब मैं जो हूँ जिंदा था और मेरे पास मनुष्य का दिल था। आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, तो मुझे पता ही नहीं था कि आंसू होते क्या है रियल मायने में। इट मीन्स आंसू क्या होते वो आज तक मुझे नहीं पता चला। अब क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि फॉर लाइफ इन द पैलेस, मैं कहाँ महल में रहा करता था उस चीज़ के लिए, वेयर शोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे दुख को जो है आने की अनुमति ही नहीं थी। मतलब दुख जो है वो वहाँ पे तो आता ही नहीं था यार। अब देखिए दुख कब आता है, ज़्यादातर केसेस में अगर बात किया जाए पैसों की वजह से, ठीक है, मेन अभी के टारगेट बीमारी मारी तो बात की चीज़ है, बट पहला दुख क्या है, पैसा। ठीक है, बीमारी भी है तो लोगों को इलाज करवाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से पैसे की हिसाब से अगर बात किया जाए तो ये क्या था, बड़ी पूरा तो माला माल था यार, प्रिंस है, राजकुमार है, राजा का बेटा है। माई कटायर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे जो राज दरबारी होते थे, कटायर्स का मतलब राज दरबारी है, और वो लोग मुझे जो है ना हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और सचमुच में मैं खुश भी हुआ करता था, मतलब खुश रहता था, कभी ऐसा कोई टाइम नहीं रहा कि मैं जो उदास दिखाऊँ। शो आई लाइव्ड एंड शो आई डाइड, और वैसे ही जिया भी और वैसे ही खुशी खुशी मर भी गया। इट मीन्स कभी जो है मेरे ज़िंदगी में दुख नहीं आई, मैं कभी दुख का दर्शन नहीं किया। एंड नाउ डैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. अब लेकिन अगर बात करें ना तो अब जो है मैं मर गया हूँ, मैं जीवित तो हूँ नहीं, और मुझे जब मैं मर गया तो मुझे क्या किया गया, वे जो थे वो मुझे यहाँ पे जो है इतने ऊंची जगह पे मुझे खड़ा कर दिए एक स्टैचू के रूप में। एंड दैट आई कैन सी द अगलीनेस, और मैं अब क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इतनी ऊंचाई से मैं अगलीनेस को देख सकता हूँ, कुरूपता को देख सकता हूँ। इट मीन्स कितनी बेकार स्थिति हमारे शहर की। और क्या देख सकता हूँ, ऑल द माइजरी, और सारे दुख को मेरे शहर का मैं देख सकता हूँ यहाँ से। एंड दो हालांकि माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड, हाँ मैं तो बोल सकता हूँ कि मेरा दिल जो है वो लीड का बना हुआ है। लीड एक तरह का मेटल बोल सकते, एक शीशा होता है एक तरह का, ठीक है, तो उससे वो बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जो लीड के होने, मेरे दिल जो है, मेरा दिल जो है वो लीड का होने के बावजूद मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक सकता। ठीक है, कहने का मतलब है कि मेरा जो हार्ट है वो तो नॉर्मल इंसान के दिल जैसा तो है नहीं, जो
किसी की फीलिंग को समझ रहा हो तभी उसको रोना आ रहा हो। मेरा लीड का भी हट है, लेकिन फिर भी मैं फीलिंग को समझ सकता हूँ और मैं अपने आप को जो है रोने से कंट्रोल नहीं कर सकता और मैं इसलिए रो रहा हूँ। वॉट, क्या, इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ। तभी स्वैलो अपने आप से बोलता है, क्या वह सॉलिड गोल्ड नहीं है सचमुच में। इट मीन्स ये स्टैचू जो देख रहे हैं ये गोल्ड का लगा हमको, लेकिन ये सचमुच में सॉलिड नहीं है। कहा कि ये रो भी रहा है यार, फीलिंग भी है इसके अंदर, सब कुछ बोल भी रहा है, तो ये पक्का जो है लगता है सॉलिड का नहीं है, ऐसा ही है, नॉर्मल है। तो आगे क्या होता है, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। और वह जो था बहुत ज़्यादा वह भी पोलाइट था, क्या करने के लिए, मेक बनाने के लिए कोई भी पर्सनल रिमार्क को, इनमें कुछ व्यक्तिगत कुछ रिमार्क दे, कुछ चिन्हित दे करे या कुछ भी करे उसके लिए। फार अवे कंटिन्यू द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस। फार अवे, दूर, कंटिन्यू द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। इनमें एक धीमे म्यूजिकल वॉइस में स्टैचू जो है वो आगे की बातों को रखा। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस। और यहाँ से दूर एक छोटे से गली में क्या है, एक गरीब घर है। इट मीन्स एक पुअर हाउस है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, और उनकी एक खिड़की जो है वो खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल। और मैं इस खिड़की के माध्यम से मैं एक महिला को देख सकता हूँ जो कि एक टेबल पे बैठी है। हर फेस इज थीन एंड बॉर्न। और उसका जो चेहरा है वो पतली है और साथ में जो है वह क्या है, बॉर्न है। बॉर्न का मतलब सूजा हुआ होता है, यहाँ पे नॉर्मली जो है वो सूज गया है, थका हारा वैसा। एंड सी हैज़ कॉट्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द निडल। और उसके पास क्या, कॉट्स रेड हैंड है। कॉर्स मतलब जो है वो थोड़ा क्या सॉफ्ट ना हो, थोड़ा खुरदरा टाइप का उसकी हाथें हैं, और वो लाल हाथ है पूरी, उसकी हाथ जो है हो चुकी क्या हो गई है, लाल हो गई है। जैसे कई बार जो है बहुत ज़्यादा काम करने से क्या होता है, हाथ लाल हो जाता है, वैसे ही उसकी हाथ भी क्या है, पूरी लाल है। ऑल प्रिक्ड बाय द निडल। और सभी अगर बात किया जाए तो वो शायद निडल से चुभ गया हो उसके हाथ में। फॉर सी इज अ सीमस्ट्रेस। और अगर उनके लिए बात करें तो वह एक शायद सीमस्ट्रेस है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन। सीमस्ट्रेस का मतलब क्या होता है ना, जो कपड़े ये सब सिलाई करते, जो डिज़ाइन विज़ाइन बनाते हैं कपड़ों ये सब पे, उसको हम लोग सीमस्ट्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सीमस्ट्रेस है और वह जो एम्ब्रॉयड कर रही है फ्लावर्स को ऑन अ सैटिन गाउन। सैटिन एक कपड़ा होता है, उस वैसे उसी के गाउन पर वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है। एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब होता है कि धागों से जो है डिज़ाइन बनाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरिंग करना। इट मीन्स धागे का यूज करके देखे होगे बेडशीट या कई सारे टेबल क्लॉथ ये सब जो होते हैं, ऊपर से धागे की वो डिज़ाइन होती है पूरी, वो प्रिंटेड नहीं होता है। ये सब बेडशीट क्या प्रिंटेड है, वो प्रिंटेड नहीं होगा, वो धागे का कलाकारी होता है पूरा, मतलब ऊपर ऊपर पूरा फूल बना हुआ तो वो धागा का दिखेगा। तो वैसे ही जो है वो काम कर रही है फूल बनाने का उस कपड़े पर। और फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। और जो कि जिसके लिए बात किया जाए, फॉर द लवलीस्ट, प्यारी, जो बहुत प्यारी है, क्वीन की जो मेड है, सम्मान के माध्यम से देखा जाए सम्मान की, तो क्वीन की जो मेड है नौकरानी, उसके प्यारे के लिए उसके लिए जो है वो बनाई जा रही है ये। हर लिटिल बॉय इज़ अ लाइंग इल। और उसका छोटा सा लड़का जो है वह क्या है, एक मिनट, एक लाइन छूट गया। टू वियर एट द नेक्स्ट कॉट बॉल। और वह जो है अगले कॉट बॉल पे जो है वो पहनने को है वो कपड़ा। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। और जस्ट रूम के कॉर्नर में बेड पे जो है उसका छोटा सा लड़का जो बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। और उसको जो है वो फीवर है और वह क्या कर रहा है, अपनी माँ को बोल रहा है कि उसको संतरे दे दे। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर।
और लेकिन उसकी माँ के पास जो है कुछ भी नहीं उसको देने के लिए, सिर्फ जो है रिवर का पानी है। सो ही इज़ क्राइंग, और इसलिए वह जो है वो रो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई शॉर्ट हिल्ट, माई फेट आर फास्टेड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। तभी वो जो है वो स्वैलो को बोलता है, ओ स्वैलो, ओ स्वैलो, ओ लिटिल स्वैलो, क्या तुम मेरे इस जो तलवार है उसकी रूबी को हिल्ट के हैंडल से रूबी को निकाल के क्या उसको दे नहीं सकते हो क्या? हम तो नहीं जा सकते क्योंकि मेरे कदमों को क्या किया गया है, जकड़ के रखा गया है। यहाँ पे मेरे कदमों को इस चबूतरे से बांध दिया गया है और जिसकी वजह से मैं जा नहीं सकता। तो क्या ये तुम काम कर दोगे? तुम क्या वहां तक मेरी संकेत को पहुंचा दोगे क्या? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सैड द स्वैलो। तभी स्वैलो कहा, आई एम वेटेड, मैं इंतज़ार किया जाता हूँ इजिप्ट जाने के लिए। इट मीन्स मैं इंतज़ार क्या कर रहा हूँ, इजिप्ट जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कभी अब मैं निकलूँगा अब यहाँ से। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, और मेरे दोस्त जो है वो फ्लाई कर रहे हैं अप और डाउन, नील नदी को पार कर रहे हैं वो। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और बात कर रहे हैं बड़े से लोटस फ्लावर्स की। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्द वे जो है वो सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आज द स्वैलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। तभी वो राजकुमार जो है निवेदन किया, ओ स्वैलो एक बार मेरी बात सुन लो, कम से कम एक रात के लिए मेरा मैसेंजर बन जाओ। कितनी रात के लिए? एक रात के लिए मेरा मैसेंजर बन जाओ। मैसेंजर का मतलब दूत होता है जो एक जगह की इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। द बॉय इज सो थ्रस्टी, और वह लड़का इतना ज़्यादा प्यासा है। एंड द मदर सो सैड ही सैड, और वह क्या कहा कि माँ भी जो है इतनी ज़्यादा दुखी है। और अब इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए एक्सप्लेनेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।